एक ऐसा जीव जिसके जहर का एक कतरा इंसान को मौत की नींद सुला सकता है। एक ऐसा जीव जिसके साए से भी इंसान दूर रहना चाहता है। एक ऐसा जीव जो अचानक कहीं मिल जाए तो कई दिनों तक सांसें ऊपर नीचे होती रहती हैं। उस जहरीले कोबरा की खेती की जा रही है। उसे सब्जी की तरह तोला जा रहा है। उसे कैरेट में रखकर बेचा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शरद अवस्थी और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ की स्पेशल टेली सीरीज कोबरा की खेती से करोड़पति, जिसके पहले चैप्टर जहरीले में हम आपको बताएंगे आखिरकार कौन है वो लोग जो कोबरा की खेती से करोड़पति बन रहे हैं और इस काम में कितना रिस्क है। दूसरे चैप्टर स्नेक मंडी में हम आपको बताएंगे आखिरकार सांप का कारोबार कैसे किया जाता है और जिन्हें मौत बांटने की मशीन कहा जाता है वो नोट छापने की मशीन कैसे बन गए। तीसरे चैप्टर नाग देवता में हम भारत में सांपों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए क्या है सांपों की खेती से करोड़पति बनने का फॉर्मूला। जहरीले नागों को पिटारे में बंद करके खेल दिखाने वाले इन सपेरों को पैसे तो मिलते हैं, लेकिन 5 या 10 रुपए से ज्यादा नहीं। दिन अच्छा होता है तो कभी कभी 100-200 रुपए भी जेब में आ जाते हैं। लेकिन दुनिया के एक हिस्से में सांपों का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है जिससे धन वर्षा हो रही है। इतने डॉलर बरस रहे हैं कि गिनना मुश्किल हो जाए। इन जगहों पर इन सांपों से 44 अरब 13 करोड़ 64 लाख रुपए से ज्यादा कमाने का बंदोबस्त किया गया है। इसलिए भले ही भारत में सांपों का हाजमा दूध पिलाकर खराब किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सांपों को चिकन खिलाया जाता है। सांपों के रहने के लिए पिटारे नहीं बल्कि स्पेशल बैरक बनाए गए हैं जहां पर सांपों का हर तरह से ख्याल रखा जाता है। ये कोबरा जब जानलेवा जहरीली फुफकार मार रहे हैं तो भी उनके जहर से बचकर उनको खाना खिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कौन सी है ये जगह जहां पर अपनी जान जोखिम में डालकर सांपों को स्पेशल और वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और क्यों? वियतनाम और चीन जैसे देशों में कोबरा की खेती करके यानी स्नेक फार्मिंग करके लोग करोड़पति बनते जा रहे हैं। कम लागत और भारी मुनाफे की वजह से इस तरह की खेती को लेकर लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है लोगों को करोड़पति बनाने वाली ये स्नेक फार्मिंग की कैसे जाती है। जहरीली खेती की ये तकनीक जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये शख्स चिकन में प्रोटीन पाउडर मिला रहा है और अपने हाथ में मौजूद एक बाल्टी में इसे डालकर एक दरवाजे से अंदर घुसता है। अचानक जब नीचे की तरफ नजर जाती है तो वहां सांप की केचुली पड़ी दिखाई देती है, यानी इस जगह पर सांपों की मौजूदगी है। इस सांप को एक प्लेट पर रखकर चिकन परोसा गया और ये सांप आराम से अपना लंच करने लगा। लेकिन जालियों वाले इन छोटे छोटे बैरकों में मौजूद एक दूसरा सांप थोड़ा नाराज है और ये फुफकारते हुए खाना देने आए शख्स पर झपटता है। लेकिन ये शख्स शायद सांप के ऐसे गुस्से का आदी है। वो तेजी से पीछे हट जाता है और फिर से खतरनाक जहरीले कोबरा को खाना देने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ये सांप अगर अपने हमले में कामयाब हो जाता तो ये शख्स यहाँ पर खड़ा नहीं बल्कि पड़ा नजर आता, क्योंकि कोबरा के जहर की हल्की सी मात्रा इसका किस्सा खत्म कर सकती थी। इस हमले के बावजूद ये शख्स सांपों को खाना देना जारी रखता है। एक एक करके इस शख्स ने सांपों को बाहर निकालना और उनको खाना देना शुरू किया। एक सांप को तो इस शख्स ने सावधानी से बाहर निकाला, हाथ से पकड़ा और खाना खिलाना शुरू कर दिया। यानी जिस सांप को आसपास देखकर किसी की भी जान सूख जाए उसे ये शख्स हाथों से पकड़कर खाना खिला रहा है। ये देखकर ही बहुत से लोगों को डर लगने लगा होगा। डर लगना भी चाहिए क्योंकि इस काम में खतरे भी बहुत हैं। दुनिया के सबसे जहरीले जीव की फार्मिंग में खतरे भी बहुत हैं। इन सांपों का रखरखाव भी आसान नहीं होता। सांपों की खेती करने वाले बेहद एक्सपर्ट लोग होते हैं, लेकिन कई बार सांपों के रखरखाव के दौरान ये भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। उस वक्त अपनी जान कैसे बचाई जाती है और किस तरह सांपों की देखरेख की जाती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वियतनाम के एक गाँव में बने एक ऐसे ही कोबरा फार्मिंग केंद्र में जब एक कोबरा फार्मर पहुंचा तो उसने देखा लकड़ी के बक्सों में मौजूद कोबरा बाहर घूम रहे हैं। अकेले इन पर काबू करना मुश्किल था, इसलिए वो अपने साथी के साथ इन सांपों को वापस उनकी जगह पहुंचाने की कोशिश में लग गया। सामने जहरीला कोबरा था, इसलिए कोबरा फार्मर दीवार के ऊपर चढ़कर आगे आया। इसके बाद सांपों को पकड़ने वाली स्टिक उठाकर सांप को एक तरफ ले जाने लगा। लेकिन आगे खतरा और ज्यादा था, क्योंकि एक दो नहीं दर्जनों सांप बाहर निकल आए थे और यहां वहां फैल गए थे। इन लोगों को उन्हें अंदर वापस उनके बक्सों में डालना था और इनके जहर से भी बचना था। दीवारों के नीचे से कुछ सांपों को निकाला गया, कुछ सांपों को दीवारों के पीछे से पकड़ा गया, कुछ सांप पाइप के ऊपर मिले और ये 2 सांप तो बेहद खुफिया ठिकाने पर मौजूद थे। सोच कर देखिए, कोबरा की खेती करने वाले ये दोनों शख्स अपने काम में एक्सपर्ट नहीं होते तो यहाँ पर कैसी अफरा तफरी मच जाती। कुल मिलाकर सांपों को पाल कर करोड़ों कमाने के काम में रिस्क बहुत है,
लेकिन वियतनाम में लोग ठीक उसी तरह सांप पाल रहे हैं जैसे भारत में किसान खेती बाड़ी करते हैं। भारत में जिस तरह से सब्जियां उगाई जाती हैं, वियतनाम में उसी तरीके से सांपों की खेती की जा रही है। भारत में जिस तरह से किसान सब्जियों को तौलते हैं, वियतनाम में उसी तरीके से सांपों को तौला जा रहा है। और भारत में किसान जिस तरह अपनी सब्जियों को मंडियों में ले जाकर बेचते हैं, वियतनाम में उसी तरह सांपों को मंडियों में भेजकर मुनाफा कमाया जा रहा है। सांपों को चिकन खिलाकर मोटा किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद इन सांपों का क्या होगा, अब आप वो भी देखिए। कोबरा की खेती करने वाले वियतनाम के लोग स्नेक फार्मिंग के लिए तैयार किए गए इन खास चैम्बर्स में घुसते हैं। सर पर एक खास तरह की लाइट लगाई जाती है और फिर सांपों को इकट्ठा करने के लिए एक डब्बा और उसके नीचे एक खास थैले को वहां पर रख दिया जाता है। सांपों को बैरक से निकालकर यह शख्स इस सांप का वजन कर रहा है। इसके बाद तंदुरुस्त और काले कोबरा निकालकर एक एक करके इस थैले में डाले जाने लगते हैं। एक कोबरा निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यह शख्स उसे नीचे से उठाकर एक बार फिर इस डिब्बे में डाल देता है। काले कोबरा को देखकर लोगों की चीख निकल जाती है, लेकिन ये लोग कोबरा को इकट्ठा करते हुए हंस रहे हैं। कोबरा को रखने के लिए लाया गया एक थैला भर गया, तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसके बाद चौथा थैला भी भर दिया गया। बीच बीच में यह शख्स कोबरा का वजन भी कर रहा है। धीरे धीरे इस खास कमरे में मौजूद छोटे छोटे बैरकों को खोलकर सभी स्वस्थ सांपों को निकाल लिया गया। जो थैले भरते जा रहे हैं, उन्हें कुछ लोग बाहर लेकर निकल रहे हैं। कोबरा फार्मिंग के चैम्बर के बाहर कोबरा से भरे हुए थैले पड़े हुए हैं, जिसके अंदर कोबरा ही कोबरा दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक करके 4 थैलियां वजन के लिए रखी गईं। इन सारे कोबरा का वजन निकला 57 किलो 80 ग्राम। इसके बाद फिर से 3 थैलियों का वजन हुआ। इनका वजन 46 किलो निकला। कोबरा निकाले जाते रहे, वजन होता रहा, लेकिन इसके आगे की तस्वीर तो और हैरान करने वाली है, जहां पर कोबरा से भरी थैलियों को एक ट्रक में लादा जा रहा है। आपने हिंदुस्तान में कई बार सब्जियों को ऐसे कैरेट में रखकर बिकने के लिए जाते देखा होगा, लेकिन जहां पर कोबरा की खेती हो रही है, वहां पर ऐसे कैरेट में कोबरा को रखकर ले जाया जा रहा है। एक दूसरी जगह कोबरा की खेती करने वाले उसे इस गाड़ी में लाद रहे हैं और इसके बाद उस रकम को देखिए जो कोबरा की खेती करके अभी अभी कमाई गई। खास बात यह है कि जो लोग इसे खरीद कर ले जा रहे हैं, वो इससे कई गुना ज्यादा कमाई करने वाले हैं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में ये सांप इकट्ठे कहां से किए गए। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर कौन रहा होगा कि आखिरकार इस तरह सब्जियों की तरह बिक्री करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में सांप आते कहां से हैं। तो जिस तरह से भारत में बीज डालकर सब्जियां उगाई जाती हैं, ठीक उसी तरह से वियतनाम में सांपों को पालकर उनके अंडों से दूसरे सांप तैयार किए जाते हैं। तो कोबरा को पकड़ने का काम तो जोखिम और मुश्किल भरा है, इसलिए कोबरा की मंडी में बेचने से पहले इन्हीं सांपों से वो अंडे हासिल कर लिए गए जिनसे नए कोबरा तैयार होंगे और करोड़पति बनाने वाला कोबरा की खेती का कारोबार चलता रहेगा। देखिए किस तरह ये शख्स एक एक करके तमाम चैम्बर्स को खोलकर कोबरा के अंडों को निकाल रहा है। कोबरा अंडे निकालने के दौरान गुस्से में है, इसलिए एहतियात बरती जा रही है। पहले कोबरा को उसके चैम्बर से बाहर निकाला गया, इसके बाद उसके अंडों को निकाल लिया गया। ऐसे ही सभी चैम्बरों से अंडों को इकट्ठा कर लिया गया। कुछ सांप नाराज हैं और अपने अंडों को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन कोबरा की खेती करने वालों के सामने उनका कोई बस नहीं चलेगा। अंडे इकट्ठे करने के बाद इन सभी अंडों को एक खास टेम्परेचर में मिट्टी या फिर रेत में गाड़ कर रखा जाता है और कुछ दिनों बाद इन अंडों से वो छोटे छोटे कोबरा निकल आते हैं जो इन लोगों को अरबपति बना रहे हैं। ध्यान से इन अंडों से निकले एक एक कोबरा को इकट्ठा कर लिया गया। कोबरा की खेती करने वालों को यह भी मालूम है कि सांपों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कोबरा फार्मिंग के स्थानों पर टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा। लेकिन ये सारी मेहनत क्यों की जा रही है? ये कोबरा कहां ले जाए जा रहे हैं और कोबरा की ये खेती कैसे इन लोगों को करोड़पति और अरबपति बना रही है? चीन का गांव जिसिकियाओ स्नेक विलेज के नाम से मशहूर है। 2012 में यहाँ के 108 परिवारों ने स्नेक फार्मिंग से लगभग 100 करोड़ रुपए कमाए। यह आंकड़ा 2024 में 700 करोड़ से ऊपर जाने की उम्मीद है। यानी सांपों का कारोबार करने वाले इस गांव का हर परिवार करोड़पति है। इस गांव में हर एक शख्स पर 3000 से ज्यादा सांप मौजूद हैं। वियतनाम के कई गांवों में भी मुनाफे को देखते हुए सैकड़ों स्नेक फार्म खुल गए हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। सांपों की खेती में अक्सर जान जाने का खतरा होता है, लेकिन इसके बावजूद वियतनाम में सांपों की खेती करने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस खेती से जुड़ा हुआ मुनाफा। इंटरनेशनल मार्केट में एक सांप की कितनी कीमत है और एक सांप से किस किस तरह से लोग पैसे कमा रहे हैं, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सांप के हर अंग की कीमत वसूली जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती सांप का जहर होता है।
एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ सांप के जहर से तैयार किए जाने वाले एंटी वेनम का बाजार फिलहाल 30 अरब रुपए से ज्यादा का है, जो आने वाले कुछ सालों में 50 अरब रुपए को पार कर जाएगा। दुनिया में हर साल सांप काटने की लगभग 50 से 60 लाख घटनाएं सामने आती हैं। इनमें से लगभग आधे सांप जहरीले होते हैं। इसके प्रभाव से लगभग 4 लाख लोगों को लकवा मार जाता है। वहीं लगभग 1,38,000 लोगों की मौत हो जाती है। सिर्फ वियतनाम में 30,000 स्नेक बाइट हर साल सामने आती हैं। यही वजह है सांप के जहर से बचाने वाले एंटी वेनम का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। सांप के काटने के बाद जिंदगी बचाने वाले एंटी वेनम के अलावा सांप के जहर का इस्तेमाल दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है। अब तो कैंसर और मिर्गी जैसी बीमारियों के इलाज में भी सांप के जहर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सांप के जहर की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। 1 लीटर सांप का जहर 3 से 5 करोड़ रुपए और कभी कभी इससे ज्यादा कमाई करवा देता है। एंटी वेनम और दवा के अलावा महंगे नशे के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। स्नेक लेदर से बने प्रोडक्ट की कीमत भी लाखों में होती है, जिसकी मांग इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाई है। इसीलिए सांप की स्किन भी हजारों रुपए की बिकती है, जबकि स्नेक लेदर की जैकेट्स की कीमत तो 2 से 3 लाख रुपए तक होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1 लीटर सांप के जहर के लिए लगभग 200 सांपों का जहर निकालना पड़ता है। स्नेक फार्मिंग करने वाले इसे 10 से 20 लाख रुपए में बेचते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों में होती है। सांप के लेदर से बनने वाली जैकेट भी लाखों रुपयों में बिकती है, लेकिन स्नेक फार्मिंग सिर्फ जहर और सांप की खाल के लिए नहीं होती। चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में सांप एक स्वादिष्ट भोजन भी है। हांगकांग में स्नेक सूप की कीमत 1,000 रुपए बाउल है। चीन और वियतनाम में सांप के मीट को खाने का चलन है। इन देशों में सांप के मीट को स्वादिष्ट के साथ साथ पौष्टिक भी समझा जाता है। लेकिन जो कोबरा कुछ देशों के लिए कमाई का जरिया बन चुका है, भारत में उसकी क्या अहमियत है? इन देशों को करोड़पति बना रही कोबरा की खेती क्या भारत में भी की जा सकती है? वियतनाम में सांपों की खेती करके करोड़ों की कमाई की जा रही है, लेकिन क्या भारत में भी स्नेक फार्मिंग होती है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन भारत में सांपों को सिर्फ दवाइयों के लिए और एंटी वेनम बनाने के लिए पकड़ा जाता है और इसके बाद उनको उनके प्राकृतिक आवासों में छोड़ भी दिया जाता है। इसके अलावा भारत में सांपों को पकड़ने के लिए बाकायदा लाइसेंस भी बांटे जाते हैं। चीन के बाजारों में 700 से अधिक सांप से जुड़े उत्पाद मिलते हैं। वियतनाम में सांपों की खेती करने वाले सब्जियों की खेती करने वालों से 5 गुना और मवेशी पालन करने वालों से 10 गुना ज्यादा कमाई कर रहे हैं। लेकिन भारत में अगर ऐसा करने की कोशिश की तो आप सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन फिर भी सांप के जहर का इलाज क्योंकि सिर्फ स्नेक वेनम से ही हो सकता है, इसके लिए बाकायदा 339 पुरुष और महिलाओं को सांप पकड़ने का लाइसेंस मिला है। इन सांपों को 22 दिनों तक फॉर्म में रखा जाता है और 4 दिनों में एक बार सांप से जहर निकाला जाता है और फिर सांपों की पूंछ पर टैग लगाकर इन्हें इनके प्राकृतिक आवासों में छोड़ दिया जाता है। इंसान ने जहरीले सांपों को भी कमाई का जरिया बना लिया है, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि सांपों के जहर से होने वाली मौत को रोकने के लिए सांपों का जहर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन भारत से बाहर स्नेक फार्मिंग करने वाले लोग सांप के हर अंग की कीमत वसूल रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल इस स्पेशल टेली सीरीज़ में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।